सवाल नंबर 1, महिलाएं अंतिम संस्कार में क्यों नहीं जाती? सवाल नंबर 2, अर्थी के समय राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है? सवाल नंबर 3, फांसी सूर्योदय से पहले ही क्यों दी जाती है? सवाल नंबर 4, पानी रंगहीन ही क्यों होता है? सवाल नंबर 5, क्या सच में भूत होते हैं? सवाल नंबर 6, दूल्हा घोड़ी पर ही क्यों बैठता है? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, महिलाएं अंतिम संस्कार में क्यों नहीं जाती? तो दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी इंसान के मरने के बाद उसकी अंतिम यात्रा निकाली जाती है और दाह संस्कार किया जाता है। हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार हैं, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद अंतिम संस्कार यानी 16वें संस्कार की क्रियाएं की जाती हैं। मृत व्यक्ति के शव या यात्रा और अंतिम संस्कार में परिवार के सभी पुरुष शामिल होते हैं, लेकिन घर की स्त्रियों को इस अंतिम यात्रा में शामिल नहीं किया जाता। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अंतिम संस्कार में परिवार के सदस्यों को अपने बाल कटवाने पड़ते हैं और शव के जलते समय वातावरण में कीटाणु फैल जाते हैं और शरीर के कोमल हिस्सों में चिपक जाते हैं। इसलिए शमशान में बाल कटवाने के बाद स्नान किया जाता है, जबकि महिलाओं के मुंडन को शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि जिन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती वो शमशान घाट पर भटकती रहती हैं। ऐसे में महिलाओं के शरीर में इन आत्माओं के प्रवेश होने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए शमशान में महिलाओं के जाने पर पाबंदी होती है। ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के शमशान घाट जाने पर नकारात्मक ऊर्जा आसानी से उनके शरीर में प्रवेश कर सकती है, क्योंकि स्त्रियां कोमल हृदय की मानी जाती हैं। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा से उनके अंदर बीमारी फैलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थी के समय राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है? तो दोस्तों, प्राचीन समय से हम देखते और सुनते आ रहे हैं कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सब उसके शव को शमशान में ले जाते वक्त उसके परिजन राम नाम सत्य है ऐसा बोलते हैं। इस तरह बोलते हुए मृतक के शरीर को शमशान भूमि की ओर ले जाते हैं, परंतु ये बोलने का असल उद्देश्य कुछ ही लोग जानते हैं, बाकी ऐसे ही इस परंपरा का पालन कर रहे हैं। हिंदू धर्म में किए जाने वाले संस्कारों के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण बताए गए हैं। शव यात्रा के समय इसमें शामिल होने वाले लोग राम नाम सत्य है को ही क्यों बोलते हैं? मृतक की शव यात्रा के समय लगाए जाने वाले राम नाम सत्य है के नारे के संबंध में महाभारत के पात्र धर्मराज युधिष्ठिर ने एक श्लोक के माध्यम से कहा है, जिसका अर्थ है कि मृतक को जब शमशान ले जाते हैं तब कहते हैं राम नाम सत्य है, परंतु जैसे ही घर लौटे तो राम का नाम भूलकर मोह माया में लुप्त हो जाते हैं। मृतक के घर वाले ही सबसे पहले मृतक के धन को संभालने की चिंता में लगते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा है कि नित्य ही प्राणी मरते हैं, लेकिन शेष परिजन संपत्ति को ही चाहते हैं। इससे बढ़कर और अधिक आश्चर्य क्या हो सकता है? दरअसल शव यात्रा में राम नाम सत्य है यह बोलकर मृतक को सुनाना नहीं होता, बल्कि साथ में चल रहे परिजन, मित्र और वहां से गुजर रहे लोग इस तथ्य से परिचित हो जाएं कि राम का नाम ही सत्य है। साथ ही जब मनुष्य जब राम का नाम लेगा तभी उसकी सद्गति होगी। इसलिए इसका मकसद यह कहकर परंपरा शुरू की गई कि मृतक के मरने के पीछे जब मनुष्य इतना लड़ते हैं, उसकी संपत्ति के लिए वाद विवाद करते हैं और संपत्ति का बंटवारा करते हैं, लेकिन अन्य व्यक्ति को भी यह मालूम होना चाहिए कि राम का नाम सत्य है, यानी जिसने इस धरती पर जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। मान्यता है कि इन सभी कारणों की वजह से शव यात्रा में राम नाम सत्य है ऐसा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, फांसी सूर्योदय से पहले ही क्यों दी जाती है? दोस्तों, फांसी एक ऐसी सजा है जो बड़े अपराध के कारण मुजरिम को फांसी की सजा सुनाई जाती है। फांसी की सजा अचानक नहीं दी जाती, इसके लिए कई प्रोसेस होती हैं। यदि कोई व्यक्ति कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं होता तो राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाता है। जब राष्ट्रपति उस अपराधी के सभी अपराधों पर गौर करता है और यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि उन्हें फांसी नहीं देनी चाहिए तो फांसी रुक जाती है।
अन्यथा यदि राष्ट्रपति भी उस पर मुहर लगा देते हैं तो अपराधी को निश्चित ही फांसी होती है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि फांसी सिर्फ सूर्योदय होने से पहले ही क्यों दी जाती है? इसके पीछे का क्या कारण है? सूर्योदय से पहले फांसी देने का मुख्य कारण होता है प्रशासनिक कारण। जेल के अधिकारियों की नज़र से देखा जाए तो यह बहुत बड़ा काम होता है। फांसी देना इतना आसान नहीं होता, इसमें छोटी बड़ी प्रोसेस करनी पड़ती हैं और इसके लिए पहले से ही तैयारी करनी पड़ती हैं। सूर्योदय से पहले फांसी इसलिए दी जाती है ताकि जेल में रहने वाले दूसरे कैदियों पर इसका असर ना पड़ सके और उनकी दिनचर्या पर किसी तरह का कोई प्रभाव ना पड़ सके। फांसी देने से पहले अपराधी का पूर्ण रूप से मेडिकल चेकअप होता है और कई प्रकार का रजिस्ट्रेशन भी होता है। फांसी देने के बाद अपराधी की लाश को उसके परिवार वालों को सौंप दी जाती है। मुख्य कारण इसका यही है कि सूर्योदय से पहले फांसी नहीं दी जाती। अगला क्वेश्चन है, पानी रंगहीन ही क्यों होता है? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन है। धरती पर जीवन की उत्पत्ति ही जल के कारण हुई है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल पाया जाता है। पानी के बिना जीव जंतुओं का जीवित रह पाना संभव नहीं है। वास्तव में जल या पानी एक आम रासायनिक पदार्थ है जिसका अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से बना है, जिसको हम H2O बोलते हैं। आमतौर पर जल शब्द का प्रयोग द्रव अवस्था के लिए किया जाता है, पर यह ठोस अवस्था जैसे बर्फ, गैसीय अवस्था जैसे भाप और जल वाष्प में भी पाया जाता है। पानी से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो हर बार मन में उठते हैं। जब हम पानी पीते हैं तो वास्तव में पानी एकदम हल्के नीले रंग का होता है, जो कि तभी पता चलता है जब साफ जल किसी साफ जगह पर ज़्यादा मात्रा में एकत्रित होता है। किसी भी पदार्थ का रंग उसके द्वारा अवशोषित रंगों के आधार पर बनता है। पानी हल्का नीला छोड़कर सभी रंग प्रतिबिंबित करता है। चूँकि यह बहुत ही हल्का रंग का होता है, इसलिए पानी रंगहीन दिखता है। किसी भी यौगिक का स्वाद उसके pH फैक्टर पर निर्भर करता है, जो कि उसमें उपस्थित H+ व OH- आयनों पर निर्धारित होता है। उदाहरण के तौर पर जिनमें H+ आयन का घनत्व ज़्यादा होता है वह खट्टे होते हैं, और जिनमें OH- का आयन ज़्यादा वह स्वाद में कड़वे होते हैं। चूँकि पानी में H+ व OH- आयन घनत्व बराबर होता है, इसलिए इसमें कोई स्वाद नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, क्या सच में भूत होते हैं? तो दोस्तों, भूत प्रेत के नाम से एक अनजाना भय लोगों के मन को सताता है। इसके किस्से भी सुनने को मिल जाते हैं और लोग बहुत रुचि व विस्मय के साथ इसे सुनते हैं और इन पर बने सीरियल, फिल्में देखते हैं व कहानियाँ पढ़ते हैं। भूत प्रेतों का काल्पनिक मन चित्रण भी लोगों को भयभीत करता है। रात्रि के 12 बजे के बाद अंधेरे में, रात्रि के सुनसान में भूत प्रेत होने का भय लोगों को सताता रहता है। देखिए, परंपरागत तौर पर यही माना जाता है कि भूत उन मृतकों की आत्माएं हैं जिनकी किसी दुर्घटना, हिंसा, आत्महत्या या किसी अन्य तरह की आघात आकस्मिक मृत्यु हुई है। मृत्यु हो जाने के कारण इनका अपने स्थूल शरीर से कोई संबंध नहीं होता। इस कारण ये भूत प्रेत देखे नहीं जा सकते। चूँकि हमारी पहचान हमारे शरीर से होती है और जब शरीर ही नहीं तो मृतक आत्मा को देख पाना और पहचान पाना मुश्किल होता है। भूत प्रेतों को ऐसी नकारात्मक सत्ताएं माना जाता है जो कुछ कारणों से पृथ्वी और दूसरे लोगों के बीच फंसी रहती हैं। इन्हें बेचैन व चंचल माना जाता है, जो अपनी अप्रत्याशित मौत के कारण अतृप्त हैं। ये मृतक आत्माएं कई बार छाया भूतादि के रूप में स्थानों के पीछे लग जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, दूल्हा घोड़ी पर ही क्यों बैठता है? दोस्तों, सभी धर्म में अपने अपने रीति रिवाज होते हैं और मान्यताएं होती हैं। हिंदू धर्म में भी अनेक रिवाज हैं। इनमें एक है विवाह से पहले दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर ले जाना। अक्सर लोगों में यह जिज्ञासा रहती है कि आखिर विवाह के मौके पर दूल्हे को घोड़ी पर ही बिठाकर क्यों ले जाया जाता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर बहुत कम लोगों को पता है। विवाह के समय दूल्हे को घोड़ी के स्थान पर कोई और जानवर पर क्यों नहीं बिठाया जाता? हिंदुओं में काफ़ी प्राचीन समय से विवाह से पूर्व दूल्हे को घोड़ी पर बिठाने की रिवाज चली आ रही है। इसके पीछे कई मान्यताएं एवं कथाएं
मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ रोचक जानकारी। हिंदू विवाह के दौरान दूल्हे को घोड़े पर नहीं सिर्फ घोड़ी पर बैठाया जाता है। अश्व को शौर्य का प्रतीक माना गया है। अश्व के बलबूते पर ही बड़े बड़े युद्ध जीते जाते हैं, चाहे भगवान श्री राम और सीता का स्वयंवर हो या फिर श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। पत्नी को पाने के लिए युद्ध के हालात बने, इसलिए विवाह के मौके पर वधु रूपी स्त्रीधन को घोड़ी पर बैठाकर अपने घर लाने की परंपरा शुरू हुई। घोड़े को जहां शौर्य और वीरता का प्रतीक माना गया है, वहीं घोड़ी को उत्पत्ति का कारक माना गया है। इसी के चलते दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर बारात ले जाने की परंपरा प्रचलन में आई। इस संबंध में एक और कथा प्रचलित है, जिसके मुताबिक एक खास कारण से शादी में घोड़ी की परंपरा शुरू हुई थी। कथा के अनुसार जब सूर्य और उनकी 4 संतानें यम, यमी, तप्ती और सुरेश्वर की उत्पत्ति हुई, उस समय सूर्य की पत्नी रूपा ने घोड़ी का रूप ही धारण किया था। बस इन्हीं पौराणिक मान्यताओं के कारण घोड़ी को विवाह के में महत्वपूर्ण स्थान मिला। एक अन्य मान्यता के अनुसार घोड़ी बुद्धिमान, चतुर और दक्ष होती है। उसे सिर्फ स्वस्थ और योग्य व्यक्ति ही नियंत्रित कर सकता है। दूल्हे का घोड़ी पर आना इस बात का प्रतीक है कि घोड़ी की बागडोर संभालने वाला पुरुष अपने परिवार और पत्नी की बागडोर भी अच्छे से संभाल सकता है। दोस्तों, बस आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।